अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसीज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार निशाने पर हैं काम करने की जगह यानी कि वर्क प्लेसेस। आपको बता दें, व्हाइट हाउस के बॉर्डर जार टॉम हॉमन ने साफ साफ बोल दिया है कि अब बड़े पैमाने पर यानी कि बड़े स्केल पर वर्क प्लेस इमिग्रेशन रेड्स होने वाली हैं। क्या है पूरा मैटर, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये बयान तब सामने आया जब हाल ही में जॉर्जिया के ह्युंडई प्लांट पर छापेमारी हुई, जिसमें करीबन 475 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अरेस्ट इतनी बड़ी संख्या में थे कि अब इसे आने वाले दिनों का सैंपल माना जा रहा है। CNN से बातचीत करते हुए बॉर्डर जार टॉम हॉमन ने कहा कि कोई भी इलीगल एलियंस को इसलिए हायर नहीं करता क्योंकि वो दिल से अच्छा है, बल्कि इसलिए करता है ताकि उनसे ज्यादा काम करवाया जा सके, कम पैसे दिए जा सके और अमेरिकन वर्क प्लेस को कंपटीशन से बाहर किया जा सके। अब इसी बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि अगला टारगेट कौन होगा। तो ऐसे में खुद टॉम हॉमन ने जवाब दिया, सेंचुरी सिटीज। इसमें सबसे पहले नाम आता है शिकागो का। उनका कहना है कि एब्सोल्युटली आने वाले टाइम में, आने वाले हफ्तों में कंट्री की ज्यादातर सेंचुरी सिटीज में हमारे एक्शन देखने को मिलेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सेंचुरी सिटीज को प्रायोरिटी पर रखा हुआ है क्योंकि ये शहर नोइंगली इलीगली पब्लिक सेफ्टी थ्रेट्स को सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसी बीच टॉम हॉमन ने यह भी साफ किया कि फ्लोरिडा या फिर टेक्सास जैसे स्टेट्स में उन्हें इस तरीके की दिक्कतें नहीं आती क्योंकि वहां शेरिफ्स और पुलिस चीफ्स फेडरल एजेंसीज के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करते हैं। लेकिन सेंचुरी सिटीज में उल्टा हाल है, इसलिए अब वहां एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भेजे जा रहे हैं। इलिनॉइस के गवर्नर जेबी प्रिट्जर ने हाल ही में कहा कि उन्होंने इस रेड की कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन टॉम हॉमन ने इसे झूठा बताया और उन्होंने कहा कि गवर्नर को पहले दिन से इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आईस एजेंट्स पहले से ही शिकागो में मौजूद हैं, पिछले हफ्ते भी थे और उससे पहले भी। और यही नहीं, टॉम हॉमन ने इशारा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो नेशनल गार्ड्स भी इस बड़े पैमाने की ऑपरेशन में डिप्लॉय की जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इन रेड्स का असर इंडस्ट्रियल और वर्कर्स दोनों पर पड़ेगा। ह्युंडई रेड्स में गिरफ्तार लोगों में ज्यादातर साउथ कोरियन नेशनल्स थे। आईएस के मुताबिक कुछ लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आए और कुछ के पास ऐसे वीजास थे जिन पर काम करने की इजाजत ही नहीं थी। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि वर्कर्स को जरूरी प्रोसेस के बाद वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी शिकागो का नाम लेकर कहा कि वहां पर फेडरल एक्शंस होंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर एक मीम भी पोस्ट किया जिसमें शिकागो का स्काईलाइन फ्लेम्स और हेलीकॉप्टर से भरा दिखाया गया था। और इसी के चलते उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री स्टाइल इमेजरी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन टॉम हॉमन ने डिफेंड करते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से लिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किसी युद्ध में नहीं बल्कि सिर्फ क्रिमिनल्स और इमिग्रेशन लॉज तोड़ने वालों के खिलाफ जा रही है। तो इस पूरे मामले का मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने वालों तक सीमित नहीं रही, अब वो इंडस्ट्रीज, कंपनीज और यहां तक कि सेंचुरी सिटीज को भी टारगेट कर रही है, उनको निशाना लगातार बना रही है। और इसी बीच अब अगर नेशनल गार्ड्स तक डिप्लॉय होती है तो इसका असर ना सिर्फ इलीगल वर्कर्स पर पड़ेगा बल्कि उन कंपनीज पर भी होगा जो कि उन पर डिपेंड करती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।